नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की इंग्लिश की माई बुक ऑफ इंग्लिश का लेसन 3। लेसन का नाम है फ्लाइंग टुगेदर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन 2 द लॉयन किंग पाठ को पढ़ाया था, उसका हिंदी अनुवाद, क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर। सबसे पहले हम करेंगे प्री रीडिंग। क्वेश्चन है, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड द एल्डर्स फील व्हेन यू डू नॉट ओबे देम? थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू रिसेल an incident when you disobeyed your grandparents? What happened when you did not do as they asked you to? इनके आंसर हैं, पहला क्वेश्चन, डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? आंसर है यस, इट इज़ माई ड्यूटी। क्वेश्चन 2, व्हेन यू डू नॉट ओबे योर एल्डर्स हाउ डू दे फील? आंसर है इसका, दे फील हर्ट एंड एंग्री व्हेन वी do not obey them. Question 3, how much time do you spend with your grandparents? What do you do when you are with them? इसका आंसर है, I spend 2 hours with my grandparents. I help them in getting the things they need and take them outside the house in fresh air. Question 4, can you retell an incident when you disobeyed your grandparents? What happened when you did not do as they asked you to do? इसका आंसर है, I can recall no such incident. I never disobey my grandparents. अब हम रीडिंग करेंगे। Deep in a forest stood a very tall tree. एक वन में काफ़ी अंदर एक बहुत ही ऊंचा वृक्ष था। It is leafy, branches spread out like strong arms. इसके पत्तों से भरपूर टहनियाँ मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थीं। This tree was the home of a flock of wild geese. यह वृक्ष जंगली हंसों के एक झुंड का घर था। They felt safe there. वे स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। One of the geese was a wise old bird. उनमें से एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान था। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने वृक्ष के अगले हिस्से पर एक बेल देखी। He spoke to the other birds about it. उसने इसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया। Do you see that creeper? उसने उनसे कहा, क्या तुमने उस बेल को देखा है या देख रहे हो? Why must we destroy it? आओ इसे नष्ट करें। Asked the geese in surprise. It is so small. हम इसे क्यों नष्ट करें? हंसों ने हैरानी से पूछा, यह बहुत ही छोटी है। What harm can it do? यह क्या हानि पहुंचा सकती है? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया, मेरे मित्रों, वह छोटी सी बेल शीघ्र ही बढ़ जाएगी। As it creeps up this tree, it will become thick and strong. जैसे ही यह वृक्ष पर पहुंचेगी यह मोटी तथा मजबूत हो जाएगी। What of that? इससे क्या होगा? Asked the geese. हंसों ने पूछा। What harm can a creeper do us? एक बेल हमें क्या हानि पहुंचा सकती है?
डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर। बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस बेल की सहायता से किसी के लिए भी इस वृक्ष पर चढ़ना संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई शिकारी आकर हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ठीक है, जल्दी की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने उत्तर दिया, बेल छोटी है, अभी इसे नष्ट कर देना दुख की बात होगी। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बेल की इसकी छोटी अवस्था में नष्ट कर दो, बूढ़े पक्षी ने परामर्श दिया। नाउ इट इज़ द टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली, यह अभी नाजुक है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकेम हार्ड एंड यू विल नॉट टू बी एबल टू कट इट, बाद में यह कठोर हो जाएगी और तुम इसे काट नहीं पाओगे। वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, हम देख लेंगे पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वे बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रो इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे ही बेल बढ़ने लगी यह घुमाव डालते हुए वृक्ष पर जाने लगी। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ए थिक रॉक, यह तब तक मजबूत होती गई जब तक कि यह एक मोटी रस्सी की तरह मोटी तथा मजबूत न हो गई हो। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी जंगल में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself, when they come back in the evening I shall catch them. उसने स्वयं से कहा, तो यह वही जगह है जहाँ जंगली हंस रहते हैं, शाम को जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of creeper, शिकारी बेल की सहायता से वृक्ष पर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there, वह चोटी पर पहुंच गया और वहां अपना जाल बिछा दिया। Then he climbed down and went away, तब वह नीचे उतरकर दूर चला गया। In the evening the geese returned home, शाम के समय हंस घर लौट आए। They did not notice the net, उन्हें जाल का पता न चला। As they flew into the tree they were trapped, जैसे ही वे वृक्ष पर उड़कर गए वे फंस गए। They struggled hard to get out but could not, उन्होंने बाहर निकलने के लिए कड़ा संघर्ष किया परंतु वे बाहर न आ सके। Help, help, cried the geese, we are caught in the hunter's net, oh, what shall we do? हंस चिल्लाए, मदद करो, हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं, ओह हम क्या करें। Don't make a fuss now, said the wise old bird, अब उपद्रव मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not, मैंने बहुत समय पहले तुम्हें बेल को नष्ट करने के लिए कह दिया था परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। Now see what has happened, अब देखो क्या हो गया। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all, कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept the bird, we are very sorry, we did not listen to you, please tell us what to do. पक्षी रोने लगे, हम मूर्ख थे, हमें खेद है कि हमने आपकी बात नहीं सुनी, कृपया हमें बताइए कि हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, तो ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead, जब शिकारी आए तो तुम सब मृतक होने का दिखावा करना। Just lie still, जब बस शांत पड़े रहना। The hunter will not want dead birds,
शिकारी को मरे हुए पक्षियों की ज़रूरत नहीं होगी। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें धरती पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, तब उसके लिए नीचे उतरना आसान रहेगा, पक्षियों को इकट्ठा करके उसे घर ले जाना आसान नहीं रहेगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. जब हम में से आखिरी पक्षी को नीचे फेंका जाएगा तो हम तेजी से उठकर उड़ जाना होगा। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. सुबह के समय शिकारी वृक्ष के पास आया और ऊपर चढ़ गया। He looked at the geese in the net. उसने जाल में फंसे हुए हंसों को देखा। They are all dead. He muttered to himself. वह मन ही मन बुदबुदाया कि वे सब मरे हुए हैं। He threw them out of the net one by one. उसने एक एक करके उन्हें जाल से बाहर फेंका। The birds lay still until the last one had been thrown down. आखिरी पक्षी के नीचे गिराए जाने तक वे शांत पड़े रहे। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तभी वे एकदम उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he wanted all the geese fly away. शिकारी हैरानी में पड़ गया, वह वृक्ष की चोटी से सभी हंसों को उड़कर जाते हुए देखता रहा। तो अब हम इसकी वर्ड मीनिंग करेंगे। गीज माने प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स यानी बतख, क्रीपर बेल, वाइंडिंग माने घुमावदार, डिस्ट्रॉय माने नष्ट करना, एडवाइस माने सलाह, फुस माने उपद्रव, प्रेटेंड माने ढोंग करना, मटर्ड माने बड़बड़ाया, फ्लैप्ड माने फड़फड़ाया और टेंडर माने सॉफ्ट नाजुक। यहाँ पर मैंने इस पाठ की हिंदी दी हुई है। आप हिंदी करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसमें से हिंदी लिख सकते हैं। अब हम इसके कंप्रीहेंशन करेंगे। नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्स। नंबर 1, देयर वाज नो वाइज वर्ड इन द फॉरेस्ट, ये फॉल्स है। नंबर 2, ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स लिव्ड इन द ट्री, ये फॉल्स है क्योंकि पेड़ के पर तोते नहीं हंस का जोड़ा रहता था। नंबर 3, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर, ये गलत है। नंबर 4, व्हेन कैच इन द नेट द फुलिश वर्ड बिगेन टू से हेल्प हेल्प, ये ट्रू है। नंबर 5, द हंटर डिड नॉट थ्रो द गीज वन बाय वन ऑन ग्राउंड, ये फॉल्स है। नंबर 6, द वाइज ओल्ड बर्ड द फुलिश बर्ड टू एक्सेप्ट, ये ट्रू है। नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है वेयर डिड द गीज लिव, इसका आंसर होगा द गीज लिव्ड इन ए फॉरेस्ट ट्री। क्वेश्चन 2, व्हाट एडवाइस डिड द ओल्ड बर्ड गिव टू द अदर बर्ड्स, इसका आंसर है द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हेन इट वाज यंग। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इसका आंसर है इट एडवाइज्ड देम टू डू सो टू बी सेफ फ्रॉम द हंटर्स। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द हंटर टू डू ट्रैप द गीज, आंसर है द हंटर क्लाइम्ड अप द टॉप ऑफ द ट्री एंड कास्ट हिज नेट देयर। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, आंसर है दे क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर कैच इन द हंटर्स नेट। क्वेश्चन 6, why did the geese pretend to be dead, आंसर है they pretended to be dead to save themselves from the hunter's net। अब आगे है vocabulary। read the following,
This tree was the home of a flock of wild geese. In the sentence, a flock of wild geese is a collective noun. Fill in the blanks with appropriate collective nouns from the box. Team, colony, bunch, pack, crowd, swarm, army, bundle, herd, group. Number 1. The team of players is trying hard to win the game. Number 2. A group of children went for a picnic last Sunday. Number 3. A bunch of flowers looks very beautiful. Number 4. A crowd of people followed the hero. Number 5. An army of soldiers marched on the Rajpath on the Republic Day. Number 6. A herd of buffaloes was seen in the pond. Number 7. A swarm of bees has made a hive in the tree. Number 8. A pack of books is lying on the table. Number 9. The woodcutter asked his sons to bring a bundle of sticks. Number 10. A colony of ants is the place where ants live. Number 2. Write new words from the following words by removing the first letter in each case. One has been done for you. Small, mall, all. तो देखिए सबसे पहले स्मॉल लिखा हुआ है, इसमें से एस हटाया मॉल हो गया और उसके बाद एम हटाया ऑल हो गया. इसी तरह प्राइस, फिर उसके बाद पी हटाएंगे राइस, फिर आर हटाएंगे तो आइस. इसी तरह स्टेबल, एस हटाया टेबल, टी हटाया एबल, स्टोन, एस हटाया टोन, टी हटाया वन. इसी तरह ब्लिंक, बी हटाया लिंक, एल हटाया इंक. चेयर, सी हटाया हेयर और एच हटाया एयर. स्ट्रेन, एस हटाया ट्रेन और टी हटाया तो रेन. चीट में सी हटाया तो हीट, हीट में एच हटाया तो ईट. Number 3. Pick out words from the lesson which are opposite in the meaning to the following words and write them in the space provided. Domestic, wild, alive, dead, strong, tender, remember, forget, save, destroy, bottom, top, earlier, later, front, back, thick, thin, slowly, quickly. यहाँ पर हमें इनके अपोजिट वर्ड बताने थे. अब आगे है ग्रामर. रीड द फॉलोइंग. इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम. दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड. इन दीज सेंटेंसेज द वर्ड इज ब्लर्ड आर prepositions. Here in the preposition of time and into the preposition of place. Some of the preposition of time and place are used as show below. Preposition of time as 5 o'clock at noon in July, in the morning on Sunday on Diwali. Place at the corner at the bus stand in Karnal, in the garden, on the wall, on a page. Number 1. Fill in the blanks with suitable preposition of time and place. Number 1. My birthday falls on June 10. Number 2. Christmas always comes in December. Number 3. Look at the picture on page 2. Number 4. We do not go to school on Sunday. Number 5. My uncle lives in Delhi. Number 6. Our school start at 8:30 a.m. and close at 2:30 p.m. Number 7. We play carom in the evening. Number 8. There was a big crowd at the platform at the railway station. Number 9. I took off my clothes and jumped into the pond. Number 10. Hang this picture on the front wall. Second, look at the following sentences. The statement given in inverted commas are the words spoken by someone. यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और जो इन्वर्टेड कोमा में है. तो देखिए क्या है, जैसे कि डू यू सी द क्रीपर, ही सेड टू देम. सेकेंड, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉयड इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. नंबर 3, डोंट मेक ए फुस नाउ, सेड द वाइज ओल्ड वर्ड.
Put inverted commas and comma in the sentences given below and rewrite the sentences in your notebook. Number 1. The teacher said, open your books. Number 2. The doctor said to me, take a glass of milk daily. Number 3. Let us make salad, said Dinesh to his friend. Number 4. My father said, you must think before you speak. Number 5. Don't play in the sun, said my mother. My friend said to me, let us go for a walk. Number 7. Please give me a glass of water, said my brother. Do you like to play hockey? asked the teacher. अब इनको हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, तो इनके आंसर इस तरह से होंगे. नंबर 1, द टीचर सेड, कोमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा, ओपन योर बुक और इन्वर्टेड कोमा बंद. इस तरह से देखिए मैंने लिखे हुए हैं 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक. आप इनमें से देखकर लिख सकते हैं. Number 3, rearrange the words from meaningful sentences. One has been done for you. Remember that a sentence always beginning with a capital letter. यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आगे पीछे किया हुआ है. आपको इन्हें सही तरह से लिखना है और याद रखना है कि वाक्य का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा होगा. जैसे फॉर वेट मी, इसका बनेगा वेट फॉर मी. नंबर 1, आर प्लेइंग दे फुटबॉल, इसका बनेगा आर दे प्लेइंग फुटबॉल. नंबर 2, सन द ब्राइटली शाइनिंग इज, इसका बनेगा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. नंबर 3, ट्री वाज देयर बिग ए, इसका होगा वाज देयर ए बिग ट्री. नंबर 4, इज वेरी इट स्मॉल, इसका बनेगा इट इज वेरी स्मॉल. नंबर 5, आई कैच शैल द बॉल, इसका होगा शैल आई कैच द बॉल. Listening and speaking work in pairs. Ask your friend the following question. When do you get up? अपने दोस्त से पूछना है कि तुम कितने बजे उठते हो. यहाँ पर लिखा है मैंने 5 AM. Which TV program do you like the most? Doraemon. When do you play? 5 PM. How many members are there in your family? 6 members. When do you go for shopping? Sunday. What is your hobby? Reading books. What kind of food do you like and why? Chole chawal because these are very tasty. When do you sleep? 9 PM. अब आगे listen the story carefully and answer the following questions. यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन है वेयर डिड द प्रिंसेस लिव. आंसर है द प्रिंसेस लिव इन ए बिग पैलेस. क्वेश्चन 2, व्हाट आर 3 थिंग्स दैट शी हैड इन द पैलेस. आंसर है द 3 थिंग्स शी हैड आर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, लवली टॉयज एंड बेस्ट फूड. क्वेश्चन 3, वेयर डिड शी गो वन डे. आंसर है शी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे. क्वेश्चन 4, व्हाट डिड she see in the forest. Answer है in the forest she saw the clouds passing by, the white flowers and the green grass. Question 5, what did she do on seeing the beauty of the nature. Answer है she laughed and was not sad any longer. आगे है राइटिंग. Look at the picture and develop a story by using the words given in the box. Give a suitable title to the story. The beginning and the end of the story have been given. यहाँ पर आपको इन तस्वीरों को देखकर एक कहानी बनानी है और उसके साथ कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उनको लेकर आप कहानी बनाएंगे. तो देखिए इन चित्रों को. शब्द हैं एन ओल्ड मैन, 4 sons, quarreled, fell ill, sticks, broke, bundle of sticks, unable to break, decided not to quarrel. अब कहानी पढ़ते हैं. Once there was an old man. He fell sick. His 4 sons always quarreled among themselves.
He decided to teach them a lesson. He gave them a bundle of sticks and asked them to break it, but no one could break it. The old man got the bundle untied. He gave his son to break a stick each. They easily broke it. The old man advised them to remain until like the bundle and never to quarrel. The sons learnt a lesson. They decided not to quarrel. They decided not to quarrel. आगे है राइट 3 to 4 डज एंड डज नॉट टू मेक योर ग्रैंड पेरेंट्स फील हैप्पी. पहले जो डज है उसे करेंगे. ब्रश योर टीथ डेली, टेक ए बाथ डेली, क्लीन योर नोज, ओबे योर एल्डर्स. डोंट्स नेवर टेल लाई, don't spoil the school walls, don't pluck flowers, don't tease the animals. Discuss in group the value of teamwork. इसका आंसर है teamwork is important because it can improve efficiency, communication, problem solving and creativity. It can also help employees feel happier and reduce burnout. अब हम असेसमेंट करेंगे लेसन 1 to 3 तक. क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु इज रशिंग टू स्कूल? द पोएट इज रशिंग टू स्कूल. बी, वाई इज द बॉय ग्लैड? द बॉय इज ग्लैड बिकॉज ही हैज गॉट ए न्यू यूनिफॉर्म, न्यू बैग, न्यू क्लास एंड न्यू टीचर. सी, हाउ डिड हिल ट्रीज लुक अपॉन द फॉरेस्ट? इसका आंसर है द हिल्स ट्रीज लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज ए गॉड. D, who were responsible for the destruction of the forest? Answer is civilized people were responsible for that. E, where did the geese live? Answer, the geese lived in a forest tree. F, what did the hunter do to trap the geese? The hunter cast a net to trap the geese. Question 2, write 4 words related to the given words. Forest, trees, birds, animals, water, springs. Zoo, monkeys, zebras, snakes, tigers. Question 3, write a short paragraph on a visit to a zoo. इसमें लिखेंगे लास्ट संडे आई वेंट टू सी द जू इन दिल्ली. आई बॉट ए टिकट एंड वेंट इन. देयर वर मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स. आई सा डक्स एंड cranes in a pond. Deer were running here and there in a nearby garden. I saw strange animals. It was a kangaroo. It carried its child in its pouch. I saw monkeys also. Children were giving them groundnuts. They made facts at us. Then I heard the roar of lions. I proceeded to their cage. I saw white tigers, lions and elephants also. I was very happy to see all these. Question 4, make your own sentences using the words given below. Pray. I pray to God daily. Tree. Trees gives us fruit. Glad. I am glad to see you. Climb. The monkey climbed up a tree. Question 5, fill in the blanks with suitable preposition. Number 1, my birthday falls on June 10. Number 2, Christmas always comes in December. Number 3, hangs this picture on the front of wall. Number 4, the frog jumped into the pond. अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे. पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द गीज लिव? ए, इन ए केज. बी, इन ए जू. सी, इन ए बिग ट्री. इन ए रिवर. इसका सही आंसर है सी, इन ए बिग ट्री. क्वेश्चन 2, हु एडवाइज टू गीज इन ट्रबल? ए, वाइज ओल्ड बर्ड्स. बी, यंग बर्ड्स. सी, बोथ. डी, नन. इसका सही आंसर है वाइज ओल्ड वर्ड. क्वेश्चन 3, ए ग्रुप ऑफ गीज इज कॉल्ड? ए, बंच. बी, क्राउड. ए, फ्लॉक. डी, टीम. इसका सही आंसर है सी, फ्लॉक. क्वेश्चन 4, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड वाइल्ड? ए, डोमेस्टिक. बी, जू. सी, होम. डी, नन. इसका सही आंसर है ए, डोमेस्टिक. क्वेश्चन 5, विच वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन? ए, आर्मी. बी, सोल्जर. सी, गॉड. डी, लॉयन. इसका सही आंसर है ए, आर्मी.
क्वेश्चन 6, माई बर्थडे फॉल्स दैट June 26, ए इन, बी एट, सी इंटू, डी ऑन। इसका सही आंसर है ऑन। क्वेश्चन 7, हु क्लाइम्ड अप द ट्री फ्लाइंग टूगेदर, ए बर्ड्स, बी गीज, सी स्नैक, डी हंटर। इसका सही आंसर है डी हंटर। क्वेश्चन 8, विद हुज हेल्प द हंटर क्लाइम द ट्री, ए रोप, बी लैडर, सी क्रीपर, डी ट्यूब। इसका सही आंसर है सी क्रीपर। क्वेश्चन 9, व्हाट विल बी अपोजिट वर्ड ऑफ थिन, ए टॉप, बी अर्लियर, सी थिक, डिफरेंट। इसका सही आंसर है सी थिक। क्वेश्चन 10, वेयर डिड द हंटर ले हिज नेट, ए अंडर द ट्री, बी टॉप ऑफ द ट्री, सी ऑन द ग्रास, डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है बी टॉप ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर हमारा लेसन 3 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 4 आवर फ्रेंड कंप्यूटर पार्ट की हिंदी क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।